एक दौर था जब बॉलीवुड स्टार्स को अंडरवर्ल्ड से फिरौती के कॉल आते थे। गैंगस्टर्स उनसे मोटी रकम मांगते, उन्हें धमकाते थे। सुनील शेट्टी को ऐसे फोन कॉल्स आए, मगर उनसे डरने या रुपए देने की बजाय वो उन्हें ही हड़का देते। एक दिन जान से मारने की धमकी भरा फोन आया तो सुनील ने उस गैंगस्टर पर जमकर गालियां बरसा दी। मुंबई पुलिस भी हैरान रह गई उनकी बेबाकी पर। हाल ही में जब सुनील शेट्टी के खास कार्यक्रम में आए तो ये पूरा किस्सा सुनाया। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस बातचीत में सुनील से पूछा गया था कि कैसी धमकियां आती थी अंडरवर्ल्ड। इसके जवाब में सुनील शेट्टी ने कहा, बस धमकाते थे। शेट्टी तब आक्रामक भी थे क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था मुंबई में। उन्हें काफी दबाया गया था एक वक्त, इसलिए वो एकजुट होकर खड़े हुए। शेट्टी की अपनी गैंग अंडरवर्ल्ड के खिलाफ खड़े रहते थे वो। अब मेरा नाम भी शेट्टी, तो उनको ये लगता था कि इसको डराओ ताकि बाकी लोगों से भी हफ्ता वसूल कर सकेंगे। 90 के दशक में ये बहुत होता था। एक दौर ऐसा आया कि सुनील शेट्टी के घर, दफ्तर, हर जगह अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन आने लगे। कौन धमकाता था इस बारे में सुनील शेट्टी ने कहा, हेमंत पुजारी और एक दो थे जो मुझे बार बार फोन करते, घर पे, ऑफिस में, मैनेजर के घर और सब जगह। शायद उन्हें ये लगता था कि इसको डराएंगे तो बाकी शेट्टी लोग भी डर के मारे हफ्ता देने लगेंगे। तो एक दिन हेमंत पुजारी ने मुझे फोन करके कहा कि तेरे पिताजी जब सुबह 5 to 5:30 बजे वॉक के लिए जाते हैं तब मैं उन्हें गोली मार दूंगा। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी उसे गाली दे दी, उसे बोलने ही नहीं दिया मैंने। सुनील ने बताया कि उन्होंने गैंगस्टर से उसी के अंदाज में बात, धमकी के बदले धमकी ही दी। उन्होंने कहा, मैंने उससे कहा कि बेटा मैं तेरे बारे में तुझसे ज्यादा जानता हूँ। मैंने बताया उसको कि उसकी बहनें कहाँ रहती हैं, उसके 4 भाई कहाँ पर हैं, उसका साला कहाँ पर है। मैंने बोला मेरे पास तेरे से ज्यादा पैसे भी हैं और कनेक्शन भी है, और एक 70 to 80 साल के आदमी को गोली मार के आप क्या कर लोगे, ये करके कहना क्या चाहते हो। और मैंने गालियां दे दी। ये कॉल रिकॉर्ड हो गया, मेरे पास सिक्योरिटी थी। मुंबई पुलिस का क्या रिएक्शन था उस गैंगस्टर के साथ सुनील की रिकॉर्डिंग को सुनकर। इसके जवाब में सुनील ने कहा, पुलिस बोली कि सुनील एक बात समझ लो कि वो होश में नहीं रहते हैं, उनको तो सिर्फ ऑर्डर देना है, ऑर्डर देंगे तो जो होना है वो हो जाएगा, ऐसे मत किया करो, शांत रहो आप। मैंने कहा सर, साल 1.5 साल से तो शांत ही हूं ना। हेमंत पुजारी और उसकी गैंग में जो छोटे मोटे लोग कोशिश कर रहे थे कि हम बड़े बनेंगे, वो करते थे फोन। बाकी तो हम एक्टर्स के फैन ही रहते थे वो लोग, मगर पैसों के लिए ये सब तो बहुत चला मुंबई में।